अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ। आज माशरे के एक बहुत अहम बर्निंग मौजू पर बात करूँगा जिसमें हमारे अवाम की एक अक्सरियत मुब्तला है। मुँह के खोलने या बंद करने पे जो दर्द की शिकायत होती है, ये क्या होती है? टॉपिक पे जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल पे जाइए, तमाम वीडियोज़ को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझसे सवालात पूछें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी वीडियोज़ बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अब हम बात करते हैं जिसका मैंने ज़िक्र किया था कि मुँह के खोलने या बंद करने में जो तकलीफ़ होती है वो किस वजह से होती है। कुदरत ने हमें 2 जोड़ दिए हैं, जैसे कोहनियाँ हैं, कंधे हैं, सब मुँह के भी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, टीएमजे। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यानी कि हमारा निचला जबड़ा जिसको हम अपनी ज़ुबान में मैंडिबल कहते हैं, ये हमारी स्कल या खोपड़ी से जहाँ जुड़ता है वो ये जगह बनती है कान के सामने। ये जॉइंट इंतहाई अहम है ये जोड़। ये हमें खाने-पीने में, बात करने में और जबड़े के मूव करने में मदद देता है। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा निचला जबड़ा मुसलसल मूव कर रहा है, तो टीएम जॉइंट जो है ये इस मूवमेंट को आसान बनाता है। अब होता क्या है कि पेशेंट बाज़-औक़ात फ़ील करता है कि उसको जब मुँह खोलता है उसको दर्द होती है, ज़ोर से जब मुँह बंद करते हैं तब दर्द होती है, या मुँह खोलते हैं तो क्लिकिंग साउंड आती है, क्लिक की आवाज़ आती है या कुछ और अजीब रगड़ की सी आवाज़ आती है। ये सब टीएम जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं। अब ये सब जो मैंने अलामत बताई हैं कि मुँह नहीं खुलता या बंद नहीं होता या उसमें से क्लिकिंग साउंड आती है या उसमें से इतनी दर्द होती है कि बाज़ औक़ात कान तक जाती है और कान में सीटियाँ सी बजती हैं जिसको हम टिनाइटिस कहते हैं, या उससे जबड़े के पट्टे खिंच जाते हैं। इवन मिग्रेन या आधे सर की दर्द भी होती है और बाज़ औक़ात ये दर्द कान से होते हुए नेक तक और कंधे तक भी चली जाती है, जिससे लोग और परेशानी में पड़ जाते हैं कि पता नहीं गर्दन में कुछ हो गया है या लेफ़्ट साइड में कंधे तक जा रही, तो कोई हार्ट का मसला तो नहीं होगा, खुदा ना खास्ता। ऐसा कुछ नहीं होता, ये टीएम जॉइंट की कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इस जॉइंट पे बाद का जब सोजिश इन्फ्लेमेशन होती है तो तब पेशेंट को मुँह खोलने या बंद करने में दर्द होती है। बाद का कोई बच्चा खेल रहा होता है, उसका सर ज़ोर से लगता है। बाइक पे जा रहे हैं, कोई गेम खेलते हुए कोई साथी टकरा गया है या आप बाइक से गिर गए हैं, तब ऐसा हो सकता है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई डेंटल प्रोसीजर करवा रहे हैं, इसमें बहुत देर तक मुँह खुला रखना पड़ता है। उससे भी टेंडन्स या लिगामेंट्स में कोई थोड़ी सी खिंचाव आ जाता है या वहाँ के पट्टे खिंच जाते हैं जिसको हम मस्कुलर स्पैज़म कहते हैं। उसकी वजह से टीएम जॉइंट में उसमें दर्द की शिकायत होती है। अब इसको हम डायग्नोज़ कैसे करते हैं? पेशेंट हमारे पास मुख्तलिफ मल्टीपल कंप्लेंट्स का एक मजमूआ लेके आते हैं, जी मेरे सर में भी दर्द होती है, मेरे कान में भी दर्द है, मेरे जबड़े में भी दर्द है, मेरी गर्दन तक दर्द जा रही है, इसको कुछ करें। हम जब देखते हैं तो हम उसको चेक करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हम पेशेंट कहते हैं आप मुँह खोलें और बंद करें, हम उसके जॉइंट में पे हाथ रख के थोड़ा-सा दबाते हैं। अगर तो पेशेंट को हमारे दबाने से यानी कि मुँह खोलने और बंद करने के दौरान हमारे दबाने से दर्द फ़ील हो, इसका मतलब है कि ये टीएम जॉइंट का पेन है इनको। या हम उन्हें कहते हैं कि आप पूरी जमाई लेके देखें, या हम कहते हैं कि मुँह खोल के नीचे जबड़े को दायमा करें। अगर ऐसा वो ना कर सकें, इसमें दिक्कत हो, तो इसका मतलब है कि उन्हें टीएम जॉइंट का मसला है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, 3 फिंगर डिस्टेंस। पेशेंट की 3 उँगलियाँ यूँ मुँह में जानी चाहिए इकट्ठी, कुछ मिलीमीटर के फ़र्क से। पेशेंट की अपनी उँगलियाँ, क्योंकि हर पेशेंट का जॉ साइज़ के मुताबिक उनके बाकी जिस्म के अज़ा होते हैं, तो उनके 3 उँगलियाँ इकट्ठी मुँह में जानी चाहिए। अगर 3 से कम जा रही हैं, मुँह पूरा नहीं खुल रहा, अगेन टीएम जॉइंट डिसफंक्शन है। फिर हम इसको डायग्नोज़ कर लेते हैं कि इसको टीएम जॉइंट का मसला है। अगर इससे भी समझ ना आ रही हो, फिर हम उसका एक डिजिटल एक्स-रे या सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं, जिससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि वाक़ई टीएम जॉइंट का डिसफंक्शन है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? हम इसमें पेन किलर देते हैं, एनएसएइड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो दे देते हैं, मसल रिलैक्सेंट दे देते हैं। और अगर पेशेंट क्रॉनिक यानी कि कुछ काफ़ी अरसे से इसको इग्नोर करता रहा और दर्द पुरानी हो गई है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहा है, उसकी नींद इफेक्ट हो रही है, फिर हम दूसरे डॉक्टर से मिलकर उनको एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ भी देते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे जाइए, वीडियोज़ को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।